गुड इवनिंग सबों को। आप सबों का फिर से भाग्यराम चर्च में स्वागत है और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसने हमें भला चंगा स्वस्थ रखा है और हमें फिर से अपने भवन में आने के लिए हमारी मदद और सहायता की है। और जिस रीति से हम 10 दिन का प्रार्थना सभा में हम आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं और हम सब अलग अलग लोगों के द्वारा वचनों को सुनने के बाद हम बहुत सारे बातों को सीख सक रहे हैं और परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे कि हम आत्मिक उन्नति में भी बढ़ने वाले हो सकें। आइए हम अपनी सभा को सॉन्ग सर्विस को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमें बार बार ये मौका देता है कि हम तेरे चरणों तले आ सके प्रभु, और हम अपने गुनाहों को लेकर के तेरे निकट आ सकते हैं और हम तुझसे माफ़ी चाहते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं जब तू हमें फिर से यह मौका दिया कि हम तेरे भवन में आ सके और 10 दिन का प्रार्थना सभा में हम उपस्थित हो सके और हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, होने दे इन वचनों को जब हम सीखते हैं, सुनते हैं प्रभु, हम अपने जीवन में व्यवहार करने वाले हो सके और इन वचनों के द्वारा अपने जीवन को तेरी इच्छा के अनुसार चला सके। होने दे प्रभु परमेश्वर पिता, हम जो कुछ भी पाप अपराध हम तेरे विरोध किए हैं, हमारे गुनाह गलती को माफ़ कर। इस समय जितने लोग तेरे भवन में उपस्थित हैं, अपने सुरंग को झुकाए हैं प्रभु परमेश्वर पिता, एक एक जन के साथ होना, एक एक जन को आशीष और बरकत से भर देना। जितने लोग इस समय नहीं आ पाए हैं और आ रहे हैं प्रभु, उन्हें भी तो सही सलामत ले आना ताकि वे भी मिलकर तेरा धन्यवाद कर सके। और जितने इस भवन में नहीं आ सकते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवन में बहुत सारी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं प्रभु परमेश्वर, उनके हर रुकावटों को, हर बाधाओं को तोड़ दे। और फिर से हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तू दया करके सुनो, ग्रहण कर। आमीन। हमारा पहला गाना होगा सॉन्ग नंबर 64। सॉन्ग नंबर 64, युद्ध की है पुकार शत्रु बेशुमार। युद्ध की है पुकार शत्रु बेशुमार, झंडा हो तैयार प्रभु का, बांधो शास्त्र को सभी स्थिर रहो, दृढ़ विश्वास करो कृष्ण यीशु का। हे सिपाहियों झंडे तले आओ, बोलो सबो दृढ़ तैयार हरान, आगे बढ़ के गाओ तुम होशाना, यीशु क्रिस्ट हमारा है कप्तान। होकर शक्तिमान आगे बढ़ते हैं, हम संसार पर जय पावेंगे। आत्मा की तलवार हाथ में है तैयार, संवर्धन की हार हम देखेंगे। हे सिपाहियों झंडे तले आओ, बोलो सबो दृढ़ तैयार हरान,
बाबों के बिनती सुन तू ले, अपनी दया से कर सहाय। सबकी जय करा मुकुट जीवन का, हर एक को दिला जो योग्य है। हे सिपाहियों झंडे ताले आओ, बोलो सबो दृढ़ तैयार हरान। आगे बढ़ के गाओ तुम होशाना, यीशु ख्रिस्त हमारा है कप्तान। अगला गाना हमारा है सॉन्ग नंबर 34, हर एक सुनने वाला करे प्रचार। हर एक सुनने वाला करे प्रचार, सब कहीं फैलावे सुसमाचार। पापियों क्या सुने पावे बारंबार, हारे कावे यीशु पास। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश के लोगों को न्योता। किसी को वह नहीं करेगा निराश, हारेगा वे यीशु पास। हारे गाने वाला देर ना करे, खुले द्वार के बाहर खड़े ना रहे। मुक्ति मार्ग में आप ही अपना पाँव धरे, हारेगा वे यीशु पास। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश के लोगों को न्योता। किसी को वह नहीं करेगा निराश, हारेगा वे यीशु पास। मुख का खोजी हो तो यीशु को मान, केवल वह बचाता मनुष्यों का प्राण। उस पर दे भरोसा जिससे मिलता त्राण, हारेगा वे यीशु पास। वही सबको ग्रहण करेगा, देश विदेश के लोगों को न्योता। किसी को वह नहीं करेगा निराश, हारेगा वे यीशु पास। हमारा अगला गाना होगा सॉन्ग नंबर 67, भरोसा एक ही मेरा है। सॉन्ग नंबर 67। भरोसा एक ही मेरा है, वह यीशु का छुटकारा है। ना जाता मैं और किसी पास, यीशु पर ही है मेरी आस। मेरे वाक्य वो है चट्टान, और द्वारा सब है मायावान, और द्वारा सब है मायावान। अंधेरा जब आ जाता है, और उसका मुख छिपाता है, तब उसकी कृपा आती है, अंधेरे को हटाती है। मेरे वाक्य वो है चट्टान, और द्वारा सब है मायावान, और द्वारा सब है मायावान।
जब बल से आती है बियार, तब उसका वचन है पहाड़। जब सब कुछ मेरा होता नस्वाद, है मेरी पूरी आस। मेरे वाक्य वो वचन और द्वारा सब है मायावान, और द्वारा सब है मायावान। सॉन्ग नंबर 46, यीशु को मैं सब कुछ देता। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ। प्रतिदिन संगति उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे चरणों पर। छोड़ता हूँ संसार की इच्छा, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे अपना कर प्रभु। हो पवित्र आत्मा साक्षी, तेरा हूँ और मेरा तू। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, उसमें भर प्यार शक्ति कर आशीषों से भरपूर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, आत्मिक आगाव दिल में है। पूरी मुक्ति का आनंद है, उसके नाम की होवे जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ। आप सबों को धन्यवाद सॉन्ग सर्विस में भाग लेने के लिए। फिर से शाम की इस मीटिंग पर, जिसमें हम लोग 10 दिन की जो प्रेयर मीटिंग चल रही है, उसमें हम लगातार आ सक रहे हैं। हम सबको परमेश्वर बहुतायत की आशीष से भरपूर करते हुए यहाँ तक ले पहुँचाया है। और आज ये 9वां दिन है, ठीक। आज 9वां दिन है, 9 डेज प्रेयर मीटिंग, जिसमें हम लोग उपस्थित हो सके हैं। परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष दे इस सभा में। चलिए हम सभा को शुरू करते हुए हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 73।
यीशु राह में साथ ले चलता, ढाढ़स देता मुझको, भूख में देता सहन शक्ति, भूख में देता खाने को। मेरा पाँव जो ठोकर खावे, मेरा मन भी प्यासा हो, जब मैं देखता अपने सामने हंस के बते सोते को, जब मैं देखता अपने सामने हंस के बते सोते को। यीशु राह में साथ ले चलता, प्रेम की सब भरपूरी से, पूरी शांति मुझे देगा, घर में मेरे पिता के अन्य जब मैं उठ जाऊंगा, राजनन में ऊपर ही मैं गाऊंगा कि उसने मेरी अगुवाई की, मैं गाऊंगा कि उसने मेरी अगुवाई की। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान सारे ब्रह्मांड के बनाने वाले परमेश्वर, हम अपने हृदय की गहराइयों से तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि तू हमें प्यार करता है, और ये तेरी ही प्रेम और दया और अनुग्रह है प्रभु जी, कि तू हमें जीता जागता संभाल के रखा है प्रभु जी। बीते जीवन बल्कि बीते दिन भर तू हमारे संग साथ रहा। हम अपने अपने कामों में व्यस्त रहे प्रभु जी, और सही सलामत रखते हुए फिर से हमें इस सभा में, जिसमें हम 10 दिन की जो प्रेयर मीटिंग पर हम आ सक रहे हैं, और हम सबको इस नवे चरण में 10 दिन के इस नवे दिन में फिर से हमें यहाँ इकट्ठा किया है इस शाम को। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। तेरी अद्भुत कृपा है कि तो हमें ऐसी संगति और ऐसी उपस्थिति और ऐसे अनुग्रह, ऐसे अवसर और ऐसे मौका तो हमारे जीवन में देता है कि दिन दिन हम तेरे नज़दीक में बढ़ते जाएं, और तो हमें ऐसी शिक्षा और ज्ञान और समझ तो हमें देता है कि हम अपने आचरण को सुधारते हुए, अपने चरित्र को सुधारते हुए हम तेरे राज के लिए अपने आप को सिद्ध और तैयार बनने सकें। धन्यवाद प्रभु जी तेरे वचनों के लिए, जो हमने बीते जीवन में, बीते समय में, जो गुजरे दिनों में हमने सीखे हैं इस प्रेयर मीटिंग के दौरान। अद्भुत और आशीष की बातें, तेरे वचन की बातें जो हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायक, उत्साहजनक, कि हम जागृत हों, जागते रहें, कि हम परीक्षा में ना पड़ें। ऐसी आशीष अनुग्रह दिया है। धन्यवाद प्रभु जी। और जब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो हम सबको संभाल, तेरे सर्वोत्तम का बेड़ा हमारे चारों बांधे रखते हुए हमें होने दे कि हम तेरे वचन को सुने, सीखें और अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को तेरे सामने रखने सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे सामने जो वचन पेश किया जाएगा प्रभु जी, हम सब सुनने वाले के साथ हो और सुनाने वाले के साथ हो। तेरे पवित्र आत्मा की अभिषेक तो दान कर, और तू ही अपना वचन इनके मुंह के जरिए से
हम तक पहुँचे, हम तक पेश की जाए और हम ध्यान से सुने, सीखें और अपने जीवन को तेरे राज के लिए पवित्र बना सकें कि हम तेरे विराज में भाग हो सकें। सारी महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं और सभा को तेरे हाथ में सौंप देते हुए मांगते हैं सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम में, तो सुना ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जितने प्राणी यहाँ हर शाम को यहाँ इकट्ठे हो करके परमेश्वर के वचन से हम लोग भिन्न भिन्न वक्ताओं से हम लोग सुने और आशा करते हैं कि हम सभी कोई आशीषित हुए हैं अपने जीवन में, जो ज़िंदगी की जो जब तक जीते हैं हम लोग के लिए बहुत ही लाभदायक वचन हम लोग को सुनने के लिए मिला। फिर से मैं आपको सबों को स्वागत करता हूँ इस नवे दिन के प्रार्थना सभा में। और आज का शीर्षक पढ़ने से पहले हम लोग सबके सिर झुकाएंगे और छोटी सा प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर, हम सभी आपका धन्यवाद देते हैं कि अभी तक आपने इस ठंड के मौसम में सुरक्षित रखते हुए हर शाम को यहाँ आपके पवित्र भवन में इकट्ठे होने का मौका दिए। हम लोग पवित्र शास्त्र से और वक्ताओं से भिन्न भिन्न जो आपके वचन को हम लोग सुने, और इस वक्त मैं जो कुछ बोलूँगा आपके वचन से हम सबों को उत्साहित कीजिए और उस वचन को सुनकर उसके अनुसार हम चल सकें। पाप गुनाहों को क्षमा कर दीजिए, यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए, आमीन। इस समय आप सबों को मैं बताना चाह रहा हूँ, यह है परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर जब इस जगत को बनाए, आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जितने भी उनके जीव जंतुओं को, आकाश में चिड़ते हुए उड़ते हुए चिड़ियाँ और पानी में समुद्र में भिन्न भिन्न जंतुओं को और पृथ्वी पर सब कुछ बनाए और आखिरी में आदम हवा को बनाए। परमेश्वर की इच्छा थी और अभी भी है कि जितने भी प्राणी, चिड़िए, पेड़ पौधे और जितने भी इस पृथ्वी पर बनाए गए सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। वे देखते हैं शुरू में आदम हवा बड़े आनंद से रहते थे, बड़े खुशी से रहते थे, दोनों में बातचीत होती थी। परमेश्वर पिता हर सुबह शाम उनसे आकर के बातें करता था और वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लोग चलते थे। लेकिन ऐसा समय आया जब शैतान, जो कहेंगे लूसीफर, उन दोनों को फंदे में फंसा दिया और जो सृष्टि की हुए को परमेश्वर ने जो बनाए, सृष्टि किए, उसको आनंद खुशी मनाने के लिए क्या वजह है, क्या हो गया, उन लोग में ये असंतुष्ट आ गए। उन लोग क्या कहते हैं कि अब पाप के चलते प्रकृति भी बदलने लगा और पेड़ पौधे, जानवर, चिड़िए, ये सब कुछ में बदलाहट आ गई, क्योंकि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किए, आज्ञा का उल्लंघन किए। दूसरा, जब वे अपने पिता परमेश्वर से आमने सामने बातें करते थे, वे खुशियाँ बांटते थे, उसमें दुख का नाम नहीं था। लेकिन जब आज्ञा का उल्लंघन किए उसके बाद हम देखते हैं इस पृथ्वी का
मानव जाति का नतीजा क्या हो गया। क्यों? और वो लोग जब आदम हवा आमने सामने बात नहीं करने लगे, क्योंकि पाप का नतीजा वो लोग के आत्मिक आँख उनको बंद कर दिया गया। अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए वे खोज ली, सोचने लगे। अब परमेश्वर की इच्छा नहीं, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार है। जैसे मर्जी चाहता है, जैसे इच्छा करता है, वैसे लोग चलने लगे। केवल आदम हवा नहीं, लेकिन जितने भी हुए उसके बाद पीढ़ी के पीढ़ी लोग और जितने मनुष्य इस दुनिया में हैं, अधिकतर लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगे। और ये पाप करने के बावजूद परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़े। आज भी परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार करते जाए, लेकिन वे चाहते हैं कि वे मेरी इच्छा के अनुसार करें। यहाँ देखते हैं कि हम मसीहों को, जब हम यीशु ख्रिस्ट को मुक्तिदाता मान लिए हैं, तो हम सबों को भी अपनी इच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। यहाँ जब मैं कहा कि सृष्टि के चीज़, यहाँ दाऊद लेखक भजन संहिता 135 उसका 6 पद में, भजन संहिता 135:6 में हम पाएंगे कि यहाँ आकाश, पृथ्वी और समुद्र, आकाश में चिड़िए उड़ते हैं, और जब हम चिड़ियों को देखते हैं तो वो लोग बड़े खुशी से रहते हैं, उड़ते हैं और उनमें खुशियाँ रहती हैं। जब हम देखेंगे कि पृथ्वी में जानवर, हम मनुष्य क्या कहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार में हम लोग बहुत खुशी रहते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। और समुद्र में मछलियाँ और भिन्न भिन्न जंतु जो समुद्र में है, उन लोग भी बड़े खुशी से वो लोग तैरते हैं। आप लोग ने शायद देखा होगा कि टेलीविज़न में और इसमें बड़े आनंद लगता है, जब देखने से अच्छा लगता है, बड़े खुशी लगता है। लोग बड़े खुशी से इधर उधर आते हैं, चिड़ियाँ उड़ते हैं आकाश में, समुद्र में मछलियाँ और भिन्न भिन्न जानवर जो पानी के जानवर हैं, उन लोग रहते हैं। तो पौलुस दाऊद ही कहते हैं, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आप लोग खोल करके पढ़ सकते हैं। कोलोसी 4:12 को हम लोग पढ़ेंगे। कोलोसी 4 उसका 12 पद, कोलोसी 4:12, कोलोसी 4 उसका 12 पद। यहाँ पर यूँ कहता है, इफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। हम लोग ये प्रार्थना के विषय में हम लोग सुने, और यहाँ कहता है कि यहाँ तुम सिद्ध होकर विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ किस प्रकार से हम सबों को यीशु मसीह में पूर्ण स्थिर और उन पर विश्वास करने से हमारा संबंध किसके साथ रहेगा? परमेश्वर के साथ रहेगा, और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चल सकते हैं। भजन संहिता 40 उसका 8, भजन संहिता 40:8, भजन संहिता 40 उसका 8 पद। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अनंतकरण में बसी है। कितना सुंदर वचन
दाऊद लिखते हैं। यहाँ कहते हैं कि और तेरी व्यवस्था मेरे अनंतकरण में बसी है। रोमी 12:2 हम लोग फिर खोलेंगे। रोमी 12:2, रोमी के 12 उसका 2 पद। रोमी 12:2 अगर कोई खोलें तो पढ़ देंगे। और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ देखते हैं कि यहाँ कहता है कि तुम्हारी चाल चलन और तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने के अनुसार तुम्हारा क्या करेगा, चाल चलन बदल जाएगा। जब हम परमेश्वर के वचन पर हम स्थिर रहते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ स्थिर रहेंगे। हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, और जब हमारा चाल चलन व्यवहार अच्छा रहने से हम लोग को खुशियाँ आएंगी हम लोग को। लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसे समय होता है कि हम लोग नहीं सोचना है कि हम एक मसीह होकर के हम लोग हर समय हम लोग को खुशियाँ मिलेंगी, आनंद करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो शास्त्र में कहता है लेकिन कभी कभी वे हमारे जीवन में दुख तकलीफ भी आने देते हैं। दुख तकलीफ इन्हें सोचना है कि हम परमेश्वर के साथ स्थिर रहें, अपना लगाव रखें, उसकी इच्छा अनुसार चले तो हमें हर समय खुशी मिलेगी। लेकिन कभी कभी हम लोग को क्या होता है, ताड़ना या हम लोग को क्या होता है, सुधारने के लिए हम लोग को दुख तकलीफ भी सहना होगा। पहला पत्रस 3 उसका 17, पहला पत्रस 3 उसका 17 पद। पहला पत्रस 3 उसका 17। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। भलाई करने के लिए अगर तुमको दुख उठाना है, कभी कभी हम लोग को हो जाता है ज़िंदगी में, हम लोग को दुख तकलीफ होती है जब हम किसी के भलाई करते हैं। हाँ, तो यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोग कभी कभी हम लोग को दुख तकलीफ भी उठाना पड़ेगा। हम मसीहों को अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जानना ज़रूरी है। परमेश्वर की इच्छा को जानना ज़रूरी है। हमें एक मसीह हो करके उसकी इच्छा क्या है उनको जानने की ज़रूरत है। इफिसी 5 उसका 17 पद। इफिसी 5:17, इफिसी 5 उसका 17 पद। यहाँ कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। निर्बुद्धि ना बनो या ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हम उनकी आज्ञा का पालन करें, ध्यान दें और उसकी इच्छा अनुसार हम करें। हम परमेश्वर की इच्छा प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा, हे प्रभु आपकी क्या इच्छा है, और परमेश्वर हम सबको क्या अगुवाई करेंगे। यहाँ कहते हैं परमेश्वर की इच्छा प्रार्थना के द्वारा। कोलोसी 1 उसका 9, कोलोसी का 1:9, कोलोसी 1:9। कोलोसी 1 उसका 9 पद में हम देखेंगे यहाँ पर, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ।
प्रार्थना, हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। और इस 10 दिन का प्रार्थना केवल नहीं, लेकिन हमारे जीवन में ये प्रार्थना बहुत ही बहुमूल्य है। आगे हम देखेंगे कि यहाँ रहता है मत्ती 6 उसका 10, प्रभु की प्रार्थना में हम देखेंगे पद मत्ती 6 उसका 10 पद में क्या लिखता है। हाँ, मत्ती 6 उसका 10 पद। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तेरे राज्य आए, और आगे कहता है कि यहाँ पर तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये प्रार्थना स्वर्ग और पृथ्वी का लगाव है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं? ये 10वें पद में तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, और ताकि हम सब उनके परिवार के सदस्य हों। हम सभी मसीह उस दिन के, उस समय के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं जब परमेश्वर के परिवार के सदस्य होंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 12 उसका 50। मत्ती 12:50। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। हाँ, जो मेरी इच्छा के अनुसार चले वही मेरा क्या है? भाई बहन और माता। यहाँ देखते हैं परिवार में भाई बहन माता। हम परमेश्वर के परिवार में होना चाहते हैं। हम लोग इस प्रार्थना सभा में 10 दिन का जो शीर्षक जागृति की खोज, जागना, जागृति की खोज। संसार में हम सब, या मंडली हो या कलीसिया हो या परिवार हो, हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे समय में हम लोग सो रहे हैं, और हम लोग को क्या करना है? जागना है। हम लोग को क्या होता है? उत्साह एक दूसरों को हम लोग को करना है। हाँ, यहाँ बहुत सुंदर जो यीशु ख्रिस्त ने हम सबों के लिए दृष्टांत दिए, ये दृष्टांत जो खोए हुए भेड़, खोए हुए सिक्के और खोए हुए उड़ाऊ पुत्र, कहेंगे उड़ाऊ पुत्र के ये दृष्टांत। जब हम लोग इस दृष्टांत को देखते हैं बड़े गौर से, इससे हम लोग को बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। भेड़, 99 भेड़, 100 भेड़ में एक भेड़ जंगल में या कहीं पर वो छूट गया, खो गया, और 99 भेड़ जब घर को अपने जो भेड़शाला में जो आए, उनको लेकर लाया गया, और एक को देखता है कि एक नहीं है। हम मसीहों को अगर मंडली में प्रगति करना है, तो जागृति करना है, प्रगति भी जागृति होना है, तो हम खोए हुए को हम लोग को क्या करना है? खोजना है। चरवाहा जा कर के वो ढूंढता है और उसको लेकर के आता है, और लाने के बाद मिल कर के लोगों को, पड़ोसियों को बुलाता है और खुशियाँ मनाता है। वैसे ही खोए हुए सिक्के, उस स्त्री को देख पाएंगे, खोए हुए सिक्के, वो झाड़ू करती है, इधर उधर देखती है, दिया जलाती है, अंत में उससे खोया हुआ सिक्का मिल जाता है। और सबसे बढ़ कर हम देखेंगे कि उड़ाऊ पुत्र, उनका मन बदल गया और वह फिर वापस आया, और घर में क्या हुआ कि जीवनार हुआ, खुशियाँ मनाएं। आज भी वही है, जब हम जागृति की खोज करते हैं तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को ढूंढना है, खोजना है, और खोए हुए लोगों को हम लोग को क्या करना है? वापस हम लोगों को लाना है।
इसके विषय में भी हम लोग सुने। प्रार्थना एक कुंजी कहेंगे, चाबी है, जो स्वर्ग के खजाना जो हम सबों को अनंत जीवन मिलती है, उसका चाबी हम लोग के पास है। प्रार्थना के द्वारा यह चाबी है। और एक श्वास है जिसे हमें आत्मिक तौर से हम लोग को जीना है, तो हम लोग को श्वास लेना है। और टूटने वाला बंधन या सिक्कड़ जो हमेशा के लिए जुटे रहेंगे, ये है प्रार्थना। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का वचन है, बाइबल का अध्ययन जब हम प्रतिदिन करते हैं तो हमें आत्मिक भोजन मिलती है। जिस प्रकार यीशु ख्रिस्त ने शैतान से कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन जो उसके मुंह से निकलते हैं। आत्मिकता से हम लोग को स्वस्थ और मजबूत होना है और अनंत जीवन हम सबों को पाना है। आगे देखेंगे विश्वास। विश्वास क्या है? विश्वास से हम मांगते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। यीशु ख्रिस्ट इस संध्या के समय हम सबों के द्वार को खटखटा रहे हैं और उनकी आवाज़ को हम सबों को सुनना है, ताकि हम अपने दिल के दरवाज़ा को खोलें और परमेश्वर हमारे दिल में प्रवेश करे। तभी हम उसकी इच्छा के अनुसार हम चल सकते हैं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। इस प्रार्थना सभा में हम लोग आए और परमेश्वर का वचन हम सब सुने, हम सबों को आशीष दे। आमीन। इस सुंदर वचन के लिए हम मिस्टर लकड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस प्रार्थना के जरिए से, इस मीटिंग के जरिए से परमेश्वर का वचन हमारे दिल को खटखटाता है। हम अपने दिल को कठोर ना करें और परमेश्वर के लिए अपने दरवाज़ा खोलें कि वो हमारे अंदर आए, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, पर ईश्वर का वचन जो उसके मुख से निकलती है, डायरेक्ट फ्रॉम हिज माउथ, क्या है वो? 10वीं आज्ञा है। हम उसका इनकार ना करें, हम उसको सही तरह से समझें और उसको पालन करते हुए हम मसीह के लिए जिएं कि हम उसके राह में प्रवेश करें। इस अच्छे वचन के लिए हम लकड़ा साहब को धन्यवाद करते हैं। और चलिए हम सभा को अंत करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 71 गीत। चलिए हम सब खड़े हो जाएंगे। आनंद शांति दायक बख्शी ईश्वरीय मेरा हर काम जगह हर समय मुझ को ले चलता है, ले चलता है,
तीन प्रार्थना करेंगे। नहीं सके सबों के साथ हो प्रभु, और हम लोग विनती करते हैं प्रभु जो बीमार और दुख तकलीफ में है उन सबों के साथ हो प्रभु। और हमारे जो इस प्रार्थना सभा में जब हम लोग तेरी स्तुति और दुआ के लिए बढ़कर खड़े हैं पिता, हम सबों के साथ हो, जो डिवीजन यूनियन सबों के साथ हो पिता, ताकि हम हमारा जो काम के लिए हम लोग जो आशीष के लिए हम लोग तुझे प्रार्थना करते हैं तो आगे बढ़ने सके प्रभु। पिता जो बीमार है पिता, मिस्टर और मिसेस लाकड़ा उसके साथ हो प्रभु, जो कोरोना पॉजिटिव निकला है उन सबों के साथ हो प्रभु, उनकी जीवन भी तो रक्षा होता है, संपूर्ण से तेरे हाथ में सकते हैं। जो कोई तेरे विश्वासी कन बीमार और दुख तकलीफ में है, इस महामारी की वजह से बहुत तकलीफ में पिता, उन सबों के साथ हो पिता। जो कोई तुझे पुकार है सबों के साथ हो, हमारे मंडली में जितने भी सदस्य है सबों के साथ हो, एक आशीष तो पूरी। और इस प्रार्थना सभा के आशीष जो विशेष आशीष है प्रभु, सबों को तो आशीष तो पूरी और प्रभु। और क्या बता मांगेंगे, हम जो आने सके नहीं आ सके सबों के एक आशीष तो पूरी। और क्या हम ईश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। स्वामी को आप धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीष रघुवाई के लिए। धन्यवाद देते हैं इस 10 दिन की प्रार्थना सभा में हम प्रतिदिन आपकी संगति में हम उपस्थित हो सकते हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं आज की इस सुंदर वचन के लिए, इन वचन को आशीष दे और पिता होने दे कि हम अपनी हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा के अनुसार से हम बन सके और आपकी इच्छा के अनुसार चलते हुए पिता हम आपके नजदीकी में हम हो सके, इस तरह से हम इसे प्रत्येक को आशीर्वाद करें पिता। हम कमजोर मनुष्य हैं, हर क्षण हर समय हम आपसे दूर हो जाते हैं और पाप की दलदल में फंसते हैं, लेकिन तू महान परमेश्वर है, तो हम सबको प्रेम परमेश्वर है, तो हम सबसे प्रेम और उसी प्रेम के खातिर आपने हम सबके लिए अपने आप को अपने कुर्बान के पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस तरह से प्रार्थना करते पिता, जब हम इस संगति में इस सभा में हम सब जुड़ते हैं इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं जितने बीमार में हैं, तकलीफ में हैं, उनकी विशेष शुद्धि में प्रार्थना रिक्वेस्ट है पिता। पास्टर मिसेस एम लकड़ा के लिए पिता, कि जब वे समय कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, तो महान परमेश्वर है जिसे तूने हम सब के लिए प्रतिज्ञा दी है, तेरे सामने हजारों गिरेंगे और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, लेकिन तेरे बीच में ये विपत्ति नहीं आएगी। यही विश्वास और आशा और भरोसा के साथ हम प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए, जो पिता इस समय वे पॉजिटिव में है, उनके पॉजिटिव को नेगेटिव में परिवर्तन कर, ताकि वे भले चंगे स्वस्थ होकर पिता स्वस्थ पूर्वक आपने जो उनके कंधे पर काम बाहर दिए पिता, उस भार को संभाल सके और इसी तरह से आपका काम जरूर से हो सके, इस तरह से प्रार्थना करते हैं पिता। इस समय हमारे भाई के लिए इस समय गिर के चोटिल है, उनके साथ हो, उनके हर एक दर्द, उनके हर एक तकलीफ, हर एक समस्या को नहीं उन्हें चला। प्रार्थना करते हैं मिस्टर क्रिकेटर, उनके परिवार के लिए, विशेष उनके बेटे के लिए, जब इस प्रार्थना रखते आ रहे पिता, क्योंकि तो हमारे प्रार्थना को सुनता है। इसी तरह से साथ हो और उनके बेटे जहीं कहीं भी है पिता, उन्हें तो सुरक्षित रख और होने दे कि एक दिन अगर सुरक्षित है पिता, तो एक दिन वे घर वापसी लौट सके, इस तरह से प्रार्थना करते हैं। मिस्टर औरों के लिए जो भी काफी दिनों से तकलीफ है पिता, वो चल के नहीं सकते हैं और उनके हर एक तकलीफ को तो जानता है, और जो कुछ भी डॉक्टर उन्हें इलाज कर रहे हैं, उन्हें दवाई दी जा रही है, सब पर तो आशीष दे, क्योंकि तो हम सबका बनाने वाला महान परमेश्वर है, वैद्यों का डॉक्टरों का डॉक्टर है और वैद्यों का वैद्य है, तो पर विशेष तो आशीष दे। प्रार्थना करते हैं जो हमारे इस चर्च के लिए जो निवेदन है पिता, जो इस चर्च में जो आवश्यकता है, हर एक आवश्यकता को तो जानता है पिता, तो हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा के अनुसार से आवश्यकता को पूरी करने में अगुवाई प्रार्थना करते हैं हम मंडली के हर एक सदस्यों के लिए
और सबों के साथ हो, हर एक के परिवार में तू हो और तुम्हें पवित्र आत्मा के अभिषेक दे, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा पिता वे सब अपने अपने मन को परिवर्तन करते हुए आपके सम्मुख ला सके। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं हमारे सेक्शन, यूनियन, डिवीजन, जीसी के लिए उन सब में पिता जो नए आगे चुने जाएंगे वे भी आपकी ओर से हो सके और इसी तरह से आपके काम सुचारू रूप से हो सके। इस तरह से पिता हम इस संसार में अंतिम समय में रहते हैं और बहुत सारे समस्या, बहुत सारे बाधाएं आने वाले पिता, उन बाधाओं से तो हम सबको तो सुरक्षित प्रार्थना करते हैं। जब इस 10 दिन की प्रार्थना में और भी हमारे सेक्शन के अंतर्गत में जितने भी चर्चेस हैं, उन चर्चेस में सभा हो रही है, उन सबों को भी आशीष से परिपूर्ण कर और जितने हमारे फील्ड में अधिक प्रचारकगण हैं इस काम के लिए निकलते हैं उन्हें तो अगुवाई करें। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं कि जब हम इस सभा में हो सके और इस सभा के साथ जब हम विदा होते हैं तो हम सबों को तो आशीष के साथ विदा करें और इस रात्रि के समय तो हम सबों को सुरक्षित रख, ताकि हम कल फिर नए दिन देख सके और कल जो हमारा इस 10वें दिन का आखिरी दिन है पिता, उसमें हम सब शामिल हो सके और इसी तरह से इस 10 दिन की प्रार्थना सभा का आशीष हम प्राप्त कर सके। हम सब पापी हैं, हम से हर एक के पाप और गुनाह को क्षमा कर। एक छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, जय सुन। आमीन। हम सबों की अगुवाई की रक्षा रखवाली करते हुए हम लोग को अभी तक जिंदा श्वास रखे हैं और इस संध्या के समय, इस रात्रि समय हम आपके वचन को सुनने के लिए हम आए थे और हम इस वक्त जो वचन सुने आपकी इच्छा के अनुसार हम चले। संसार में रह करके बहुत से संसारिक चिंता, सोच हम पर पड़ जाती है, लेकिन हम लोगों को आप शक्ति दीजिए जिससे कि हम अपनी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा अनुसार हम चल सकें, आपका आज्ञा का पालन करें, प्रार्थना में जीवन बिताएं और आप पर विश्वास करें। ईश्वर प्रार्थना करते हैं विशेष करके जो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, उनके लिए अब विशेष प्रार्थना करते हैं पास्टर ई लकड़ा और मिसिस एम लकड़ा जो कोरोना पॉजिटिव को पाया गया। पिता दोनों के साथ हो और जितने दूसरे कोई हमारे मसीह भाई बहन जहाँ के भी हैं, अगर वो भी कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं तो उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, खास करके पास्टर लकड़ा और मिसेस एम लकड़ा के लिए। वे आपके दास दासी हैं, आपकी सेवकाई कर रहे हैं, उन दोनों के साथ हो और उनकी अगुवाई कीजिए। आप डॉक्टरों का डॉक्टर हैं, वैद्यों का वैद्य है और आप उनको छू करके जो दवा दी जाती है, इलाज की जाती है, उस पर आपकी आशीष हो। कर प्रार्थना करते हैं कि हमारे मंडली के सदस्य और जहाँ के भी हैं मसीह भाई बहन आपके सेवा आराधना कर रहे हैं, इस प्रार्थना सभा में उन सबों को भी आप आशीषित कीजिए। प्रार्थना करते हैं मिस्टर क्रिकेटा के लिए और उसके परिवार और ख़ास करके उसका बेटा के लिए, उसके साथ हुए उसको सुरक्षित रखिए और आपकी अगुवाई हो जिससे कि वह घर वापस आए। प्रार्थना करते हैं मिस्टर अमर होरो के लिए, बहुत दिनों से वे बिछाना में पड़े हैं, वे चल नहीं सकते हैं और आप ही एक सहारा हैं, आप ही उनको आपके पवित्र हाथ से चंगा कर सकते हैं। इसके साथ हो फिर प्रार्थना करते हैं मिस्टर विक्टर के भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके साथ उसके दाहिने हाथ में चोट लगी है, पिछला उसके साथ उसके वे उसको दर्द को दूर कीजिए, तो दवा दी जाती है, उस पर तेरा आपके आशीष हो। हम सब उनके साथ हो और हम सबों को यहाँ से आशीष विदा कीजिए। प्रार्थना करते सेक्शन, यूनियन, डिवीज़न और जनरल कॉन्फ्रेंस जिन्हें अगुओं को चुनाए होगी उस पर आपका हाथ हो। सबों को आत्मा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए जिससे कि जो अगुए चुनेंगे वे आपकी सेवा कर सके और आपका आना जल्द हो। हम सबों को आशीष से यहाँ से विदा कीजिए। बाकी रात भर तो हम सबों के संग हुए।
हम सबका अपराधों का क्षमा कर दीजिए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके स्वर में ग्रहण कर दीजिए। आमीन।